Good morning, students. Today we will be studying about two simple sentence, compound sentence, and complex sentence. In previous classes, we have studied about two class types. Now we will study about two simple sentence. Simple sentence has only one sentence. सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, और कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस के पास केवल एक ही सेंटेंस होता है, या कह सकते हैं इसके पास केवल एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसे बोलते हैं हम मेन क्लॉज। यानी ऐसा सेंटेंस जो अपने पास केवल एक क्लॉज रखे, एक मेन क्लॉज रखे, कहलाता क्या है? सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाता है बच्चों? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम आपको दूं, कह दें राम भोज, राम जाता है। राम इज ए सब्जेक्ट, भोज इज ए वर्ब। राम क्या है बच्चों? राम सब्जेक्ट है, अब भोज क्या है? हमारा वर्ब है। अब दिख रहा है कि राम भोज, राम जाता है, यानी यह कार्य अपने आप में पूरा हो गया है। यह कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कह दें सीता इज गोइंग टू मार्केट। यहां दिख रहा है आपको सीता इज गोइंग टू मार्केट। सीता इज ओनली वन सब्जेक्ट, गोइंग इज ओनली वन वर्ब। इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है और एक हमारा क्या इसमें वर्ब है। ये कहलाएगा क्या? हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो कह रहा है ए सिंपल सेंटेंस इज वन दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट। कह रहा है ए सिंपल सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट, यानी एक सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक सब्जेक्ट क्या होता है? कंटेंट्स होता है, एंड वन फाइनाइट वर्ब। और ये क्या होता है? उसमें वर्ब होता है। यानी हमको कहीं पे कोई सेंटेंस मिले जिसके पास केवल एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो, तो हम कहेंगे यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। हम कह दें आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय, ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। हम कह दें आपसे सी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इट्स मीन्स यदि कोई सेंटेंस है जिसके पास एक क्लॉज हो, क्या हो? एक क्लॉज हो, और क्लॉज कैसा हो? वह इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो। इसी को मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो आपके अगर उसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो कहलाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आप सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा हो। जैसे आप कोई सेंटेंस ले लीजिए जहां पे केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो। आई एम गोइंग टू मार्केट, ही वीप्स, ही क्राइज, शी बाइट्स, आई बॉट ए साइकिल। यहां क्या देख रहे हैं हम कि इस सभी में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो हमारा कहलाएगा वह सिंपल सेंटेंस। अगला देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखते हैं बच्चों, सेकंड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज जुटे होते हैं, यानी कह सकते हैं जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए या दो मेन क्लॉज आए, इसे कहते हैं क्या? मेन क्लॉज। यानी जिस सेंटेंस में दो मेन क्लॉज आए और उनके आने के साथ साथ वह सेमीकोलन,
कॉलम, कोऑर्डिनेट या कंजंक्शन से क्या हो, जुटे हों, वो कहलाते हमारे हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा समझ में आपको? कंपाउंड सेंटेंस हम कहते किसे हैं, तो कह रहा है कि एक कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस हैविंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक कंपाउंड सेंटेंस क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसके पास क्या हो, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, जैसे आई विल किल यू, आई विल किल यू, कामा आर यू विल किल मी। कह रहा आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, कामा आर या यू विल किल मी, या तुम मुझे मारोगे। तो देख रहे हैं आप, यह जो सेंटेंस है यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यह एक मेन क्लॉज है, और यह जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, एक मेन क्लॉज है। अब पता है मेन क्लॉज क्या होता है, वह क्लॉज जो क्या हो, अपने आप में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी इसका पूरा अर्थ निकलता हो। तो कह रहा मैं तुम्हें मार दूंगा, पूरा अर्थ निकल रहा है, तुम मुझे मार दोगे। ठीक है, अब यह क्या है, कामा और आर से कंबाइन। आगे एक वाक्य और देख लीजिए, एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। ठीक है, कामा एंड माय ब्रदर इज ए लायर, और मेरा भाई क्या है, एक वकील है। तो अब देख रहे हैं आई एम ए टीचर, ये क्या है, मेन क्लॉज है, एंड से जुड़ा हुआ है, और माय ब्रदर इज ए लायर, मेरा भाई क्या है, एक वकील है, वो भी क्या हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अब एक हमारा सेंटेंस बनेगा, यह कंपाउंड सेंटेंस है। बच्चों हम कुछ देखते हैं ट्रिक, कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का ट्रिक देख लीजिए, जिससे आप दोनों ने कंपाउंड सेंटेंस है। एक होता है ट्रिक बच्चों, बोलते हैं फैन वाइज, यह ट्रिक है फैन वाइज। इस ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। यह से होता है बच्चों फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वाई से इट, और एस से सो। जहां पे ये 7 वर्ड आए, जिस सेंटेंस में ये 7 वर्ड आए, ठीक है, और वह सेंटेंस दो क्लास से क्या हो, जुटा हो, कंबाइन हो, तो बता देंगे कि यह क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता, देखते हैं थर्ड हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता बच्चों, इस सेंटेंस में एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होता है इसमें डिपेंडेंट क्लॉज, तो बोलते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी यह सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके लिए इसमें भी बहुत सारे कंजक्शन हैं, अनटिल, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, दैट, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाई, ये सबसे क्या होते हैं, जुटे होते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। राइट सेंटेंस दैट कंटेन्स वन मेन क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने पास एक मेन क्लॉज रखे और एक क्या रखे, सबऑर्डिनेट क्लॉज रखे, यानी उसके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज हो। इससे जो आप जुड़े होंगे वो कराएंगे हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे whenever price gets up, whenever price gets up, इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह किसी पे क्या होगा, डिपेंड होगा। अब वो बताया गया है क्लॉज में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो किसी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे कह रहा है whenever price gets up, जब कभी प्राइस क्या होगा, गेट्स अप होगा, बढ़ेगा,
ठीक है। अब क्या बनेगा, क्या होगा, ये तो नहीं दिया है। जब क्या होगा, प्राइस गेट्स होगा। क्यों होगा, किसी पे डिपेंड है। कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, ग्राहक क्या करेंगे, सामानों की खरीदारी कम करेंगे। यानी क्या कह रहा है, जब कभी भी प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, गेट्स अप होगा, तो कस्टमर क्या करेंगे, सामान क्या करेंगे, खरीदारी पर कम करेंगे। अगला कह रहा है आई विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। तो कह रहा है, अब देखिए जुड़ा होगी, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करे, इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही विल पास, वह पास होगा। अब ही वर्क्स हार्ड, यह जो वाक्य है बच्चों, ये क्या है, वह कठिन परिश्रम करता है। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वाक्य क्या है, हमारा अधूरा वाक्य है, किसी पे डिपेंड इसको होना है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो इफ, विच, हु, व्हेनेवर, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर से जुड़े हों, वह कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक बच्चों वही फैन वॉइस है। अगर कहीं पे फैन वॉइस आ जाए हम कहेंगे वह कंपाउंड सेंटेंस है, और जहां पे फैन वॉइस नहीं आएगा और दो सेंटेंस किसी से जुड़े होंगे, इफ से, बिकॉज से, आफ्टर से, बिफोर से, हु से, विच से, व्हेनेवर से, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए 4-5 और कहते इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, और इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो मुझे उम्मीद है आप पहचान लेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन क्लॉज, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो अपने पास क्या हो, एक क्लॉज रखे। ठीक है, जैसे आई एम ए बॉय, यू आर ए बैड बॉय, ही क्राइज, ही वीप्स, शी बाक्स। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, अपने पास दो मेन क्लॉज रखें। क्या करे हुए, दो मेन क्लॉज रखें, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसा बताया गया है, इसमें कोऑर्डिनेट होगा, कामा, सेमीकोलन लगे होंगे और कंजंक्शन भी होगा। ठीक बताया गया आपको फैन वॉइस, यानी जहां पे फार है, एंड आ जाए, नार आ जाए, इट आ जाए, सो आ जाए, बट आ जाए। अब इन सातों वर्ड से जो सेंटेंस क्या हो, कंबाइन हो, वह कहलाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तीसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, एक होगा हमारा कौन सा क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास होगा, और एक होगा हमारा डिपेंडेंट क्लास। यानी एक का अर्थ पूरा निकलेगा और एक क्या होगा, किसी पे डिपेंड होगा। इसमें भी कंडीशन आते हैं, बहुत सारे हैं, हु, विच, व्हेनेवर, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, बिफोर, अनलेस, बहुत सारे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, हम पहचानेंगे कैसे, तो ट्रिक आप याद रखिएगा, जहां पे एक का अर्थ निकले, एक किसी पे डिपेंड हो, कह रहा है व्हेनेवर प्राइस गेट्स अप, जब कभी प्राइस क्या होगा, गेट्स अप होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा, वो आप क्या है, अपने आप में पूरा नहीं है। जब प्राइस बढ़ेगा तो होगा क्या, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, यानी अब लिखा है कि पूरा वाक्य, यह जो पूरा वाक्य है, इस वाक्य पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, ये होता हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जहां पे फैन वॉइस का ट्रिक काम ना करे, जहां पे फार, इट, बट, नार, सो ना आए। ठीक है, वहां पे हु आए, बिकॉज आए, आफ्टर, बिफोर आए, तो होता हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। थैंक्स।